आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। सन 1728 से लेकर 1948 के 220 वर्ष के कालखंड में 14 राजा हुए हैं। इस पुराने राजवाड़े की कहानी मराठा सेना की ओर से मालवा क्षेत्र के सूबेदार मल्हार राव होलकर से आरंभ होती है, जिनको 1728 में पूना के पेशवा ने मालवा के 9 परगना सौंप दिए थे। उन्होंने स्वतंत्र राजा के रूप में सन 1731 से 1766 में देहांत होने तक इंदौर राज्य पर शासन किया और इस प्रकार सन 1694 में जन्मे मल्हार राव होलकर 72 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए। परंतु उनके पुत्र खांडीराव होलकर केवल 30 वर्ष की आयु में सन 1754 में स्वर्गवासी हो गए और उनको शासन करने का कोई मौका नहीं मिला। उनकी पत्नी थी पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम का मालवा ही नहीं पूरा देश गुणगान करता है। वो यद्यपि सिंहासन पर कभी नहीं बैठी, पर 28 वर्ष तक उन्होंने इंदौर पर बहुत गरिमापूर्ण ढंग से शासन किया। सच बात तो ये है कि वह अपने पति के साथ ही सती हो जाना चाहती थी, परंतु उनके श्वशुर मल्हार राव होलकर ने अनुमति नहीं दी और कहा कि मैंने तुम्हें राज्य संचालन की समस्त शिक्षा दी है। मल्हार राव को उनकी बुद्धिमत्ता नेतृत्व क्षमता ने प्रभावित किया। स्वयं उन्हें 18 प्रमुख विद्याओं धर्मशास्त्र, न्याय, अर्थनीति, राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत, शिल्प, तीर अंदाज, तलवारबाजी आदि शिक्षा देकर मल्हार राव होलकर ने इतिहास रचा। राज्य भार अब तुम्हें ही संभालना है। मैं सोच लूंगा कि मेरे पुत्र का नहीं बल्कि पुत्र वधू का देहांत हो गया है और अहिल्याबाई के रूप में मेरा पुत्र जिंदा है। अहिल्याबाई होलकर ने 28 वर्ष तक ऐसे शासन किया जैसे भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और इंदौर राज्य ही नहीं पूरा भारत उन्हें याद करता है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, केदार से काशी विश्वनाथ तक, सोमनाथ से रामेश्वरम तक, महाकालेश्वर से त्र्यंबकेश्वर तक मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए 80% मंदिरों के जीर्णोद्धार, घाटों तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाने वाली, जिनका लोहा मुगल भी मानते थे और अंग्रेज भी उनके आगे घुटनों के बल बैठा करते थे, ऐसी वीरांगना कुशल शासक शिव भक्त पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, जिन्होंने पति, पुत्र और ससुर की मृत्यु के बाद भी सनातन की नींव को जिंदा रखा। दुर्भाग्यवश अब तक हमारे देश के 80% लोग उनके जीवन परिचय से अनजान थे, क्योंकि न ही आज तक उन्हें किसी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और न ही किसी पुस्तक में उनकी जीवनी हमें पढ़ाई गई। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से जिस तरह भारत में अनेकों मंदिरों, शिवलिंगों एवं कुओं के ऊपर से पर्दे हट रही हैं और वो सबके सामने निकल कर आ रहे हैं, उसी प्रकार से राजमाता अहिल्याबाई होलकर का इतिहास निकल कर सामने आ रहा है। वर्तमान भारत सरकार के कुशल शासक को भी सत्ता में आने के 10 वर्षों के बाद जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य हुआ, तब जाकर उन्हें अहिल्याबाई होलकर के गौरवपूर्ण इतिहास का ज्ञान हुआ और उन्होंने वहां पर एक प्रतिमा का निर्माण कराया। खैर देर आए दुरुस्त आए और इस बार 31 मई 2025 को उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को विश्वव्यापी स्वरूप देकर जन जन तक उनके गौरवपूर्ण इतिहास को पहुंचाने का कार्य किया। परंतु अब सवाल ये खड़ा होता है, अहिल्याबाई होलकर जैसी त्वरित न्यायप्रिय की देवी को अपना आदर्श मानने वाली वर्तमान भारत सरकार और राज्य सरकारें अहिल्याबाई होलकर के वंशजों को न्याय दिलाने में कितना समय लेगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धनगर शक्ति न्यूज यूपी। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।